दोस्तों, भारत ने उन तमाम देशों से चुन चुनकर बदला लिया है जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। बस एक देश बचा हुआ था और कल उस देश को भी निपटा दिया गया। और इसके बाद जो इस देश के राष्ट्रपति ने बयान दिया है वो सुनने के बाद लिटरली आपके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी। और उसके बयान सुनने से आपको ये बात पता लग जाएगा कि भारत ने न केवल उसे सबक सिखाया है बल्कि उस राष्ट्रपति के जरिए आज पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है कि भारत से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। आई नो ये बेसिकली हमने नारा सुना है कि हम बहुत टाइम ऐसा नारा बोलते हैं, लेकिन आज ये नारा भारत ने सच कर दिखाया है। अब चलिए जानते हैं कि रियल में हुआ क्या है, कैसा बदला भारत ने लिया है और वो कौन सा देश था। ये सारी की सारी चीजें हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि उन्हें भी ये अच्छी खबर मिल पाए। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया था तो पाकिस्तान का साथ देने वाले जो मुख्य 3 देश थे वो थे पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान। यहाँ पर भी जो सबसे ज्यादा उचक रहे थे बीच में वो था तुर्की और अजरबैजान। अब तुर्की का इलाज तो भारत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक कर ही रहा है। तुर्की के कट्टर दुश्मन साइप्रस को हम लगातार एक के बाद एक हथियार दे ही रहे हैं। मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ा चुके हैं साइप्रस के साथ और हमारे पीएम ने वहाँ पर दौरा भी किया है और वो भी स्पेशली तुर्की और साइप्रस के बॉर्डर पर। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के नेता के साथ जाकर तुर्की और साइप्रस के बॉर्डर का जायजा लिया था और उसके बाद एक मेगा हथियार डील साइन करके तुर्की को संदेश दे दिया था कि अब भारतीय हथियार तुम्हारे बॉर्डर पर खड़े होंगे। ये कुछ उसी प्रकार का संदेश था कि जिस प्रकार तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान को ड्रोन और कई सारे हथियार देकर उन हथियारों का भारत के साथ इस्तेमाल करवा रहा था। अब यही टाइम लौट के आया है, लेकिन यहाँ पर तुर्की की जगह पर भारत है और अभी तो बस स्टार्टिंग है। भारत ग्रीस को भी हथियार दे रहा है और अर्मेनिया के बारे में तो आप अभी तक कई बार सुन चुके होंगे। अर्मेनिया के साथ तो भारत ना जाने कितने ही हथियारों की डील साइन कर चुका है और कितने सारे हथियार दे भी चुका है। कुल मिलाकर भारत ने तुर्की का पूरा इलाज करना स्टार्ट कर दिया है। पूरी तरीके से तुर्की की घेराबंदी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो दूसरा देश था वो था अजरबैजान। ये भी बहुत ज्यादा कूद रहा था बीच में। अजरबैजान के राष्ट्रपति लगातार बीच में भारत के विरुद्ध बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि पाकिस्तान तो हमारा भाई है, हम पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ना जाने कितनी बुरी भली बातें इन्होंने भारत के खिलाफ कही। इसके अलावा भारत के खिलाफ कई सारे हथियार भी इन्होंने दिए थे पाकिस्तान को। आज इस व्यक्ति की बुद्धि ठिकाने पर लगा दी गई है। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए। हाल ही में जो एससीओ की समिट हुई है उसमें ये चीन के जरिए एससीओ का एक फुल मेंबर बनने वाले थे और चाइना भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। चाइना पूरा साथ दे रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान भी इनका पूरा साथ दे रहा था, साथ ही तुर्की भी इनके साथ ही था। लेकिन एंड टाइम पर भारत ने कुछ ऐसा खेल किया कि अजरबैजान एससीओ का मेंबर नहीं बन पाया और ये बात खुद अजरबैजान के राष्ट्रपति कबूल कर चुके हैं। आप खुद आपकी स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत अब हमसे दुश्मनी निकाल रहा है बस इसी वजह से क्योंकि हम यानी कि अजरबैजान पाकिस्तान के बहुत क्लोज हैं और इसी वजह से भारत अब हमसे बदला ले रहा है। भारत बस हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहा है और आप यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि एससीओ का जो नाम है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीन के एक शहर संघाई के नाम पर रखा गया है। इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कर्ता धर्ता चीन है, इसे डोमिनेट भी चाइना करता है। कुल मिलाकर चाइना के इतनी डोमिनेंस होने के बावजूद भारत ने न केवल चाइना से लोहा लिया बल्कि चीन और अजरबैजान समर्थक तमाम देशों के खिलाफ जाकर अजरबैजान को इसका सदस्य देश नहीं बनने दिया। अजरबैजान की एप्लीकेशन को भारत ने पूरी तरीके से रिजेक्ट करवा दी है और आप यकीन मानिए ये भारत की एक बहुत ज्यादा बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। कुल मिलाकर अब भारत एक मैसेज सर्कुलेट कर चुका है पूरी दुनिया में कि अगर आप भारत के साथ अहद करोगे, भारत का बुरा करने के बारे में सोचोगे भी तो भारत तुम्हारा कुछ ऐसा हाल करेगा कि तुम्हारा पूरे इंटरनेशनल फोरम में नुकसान होगा। अब ये वो भारत नहीं बचा जो बस बात सुनेगा। अब ये नया भारत है, एक एग्रेसिव भारत, सारी सिचुएशन को ये हैंडल करना जानता है और यहाँ पर बात केवल मैसेज पहुँचाने की नहीं है। हमारे इस कदम ने अब अजरबैजान की जो टोन है उसे सॉफ्ट कर दिया है। आपको पता ही होगा कि आज के टाइम पर अजरबैजान पूरी तरीके से एंटी इंडिया है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में आप खुद ये बात नोटिस करिएगा कि अजरबैजान धीरे धीरे करके अब भारत के क्लोज आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो अजरबैजान भी जानता है कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत के क्लोज रहने का ही फायदा है। उसका कारण
कारण ये है कि एक तो भारत एक बहुत विशालकाय देश है, भारत की इकोनॉमी भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारतीय मार्केट भी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव है। अगर अजरबैजान चाहे तो भारत के अंदर अरबों अरब डॉलर का सामान बेच सकता है। इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और हथियारों का भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरर हब। इसीलिए अजरबैजान भी समझदार है तो समझ गया होगा कि भारत के क्लोज रहने में ही उसका फायदा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर अजरबैजान पूरी तरीके से एंटी इंडिया हो जाता है तो अजरबैजान तो भारत का कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर गलती से भी भारत एंटी अजरबैजान हो गया तो भारत आप जानती हो कि एक बड़ा देश है, बड़ा इकोनॉमी पावर है, बड़ी मिलिट्री वाला देश है। इसी वजह से हम चाहे तो अजरबैजान को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसका डेमो हमने आज दिया भी है। भारत ने बताया है कि तुम सुधर जाओ, नहीं अभी तो हमने आपको सिर्फ डिप्लोमेटिक चोट दी है, अगर आप अभी भी नहीं संभले तो हम मिलिट्री के साथ भी आपके ऊपर एक्शन करवा सकते हैं। हालांकि भारत के स्टांस पर और अजरबैजान के पूरे सिनेरियो को लेकर आपका क्या इस पर राय है, आपके विचार हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।